हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल साइंस ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉन्वर्सेशन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश की ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों जो बच्चों आपको दिया गया था किताब, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, जो अधिकांश क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ऑप्टिक्स से संबंधित। बच्चों अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आप बनाते हैं तो आपके लिए ऑप्टिक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो होगा अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर कर पाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में बच्चों भी आप एग्जाम में अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएंगे ऑप्टिक्स से संबंधित। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक। बच्चों तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, अधिकांश बच्चे बताएं इसके पहले आंसर क्या होगा। बता रहे हैं सर दूरी का, ये सही आंसर है। उसके बाद देखा जाए बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब सिंपल माइक्रोस्कोप से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो क्या होगा। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आप सबको पता है, तो अधिकांश बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका आंसर जो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है देखें तीसरा नंबर में, उत्तल लेंस से द्वारा निर्मित कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। बच्चों ये सारे बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर कि सर उत्तल लेंस के द्वारा हम सब दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। इसका आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है, तो ओमेगा फॉर्मूला पढ़े होंगे तो NV-NR बटा N/-1। यहाँ पे n नहीं अपवर्तनांक म्यू है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू/-1, ऑप्शन नंबर ए। ये बच्चे बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हो कि इसका आंसर ए है। बच्चे जरूर बताएं, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर ये है, ए है कि बी है, जिससे हम पता चल सके कि बच्चों आप जो है लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और बच्चों खुद से आप बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 क्या है देखें ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 5। निर्वात में प्रकाश का वेग c, तो कांच में इसका मान पूछा, मतलब वेग पूछा बच्चों। अब पढ़े हैं किसी भी माध्यम में वेग निकालना कांच का, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में जिस माध्यम में आप वेग निकाल रहे हैं उसका आवर्तनांक। तो ये आवर्तनांक किसका बच्चों होगा, कांच का आवर्तनांक होगा, क्योंकि कांच में प्रकाश का वेग निकालना है। निर्वात में प्रकाश का वेग c, कांच का आवर्तनांक 3/2 2c/3। बताया बच्चों इसका आंसर कौन कौन सही बताया है। इसका आंसर जो होगा 2c/3। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बच्चों देखे ध्यान से, समान समायोजन के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उसे बोलते हैं समान समायोजन लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। बच्चों एल का मान पूछा है, तो आप पढ़े हैं क्या बच्चों, बताएं इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में जरूर बच्चों बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो बता रहे हैं बच्चों FO + AP, बहुत अच्छा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में क्या लंबाई पूछा है। बस थोड़ा सा देखें बच्चों इसका आंसर क्या है, लंबाई पूछा है। इसका आंसर बच्चों क्या है, FO + AP, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। आंसर जो आएगा FO + AP। अगला बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो बच्चों फोकस दूरी पूछा है। तो अगर वस्तु अनंत पर भी रखते हैं, जो समान व्यक्ति जो अनंत पर देख सकता है, अनंत दूर तक देख सकता है, तो यू का मान इन्फिनिटी लेंगे बच्चों। अंतिम निकटतम कम से कम भी मतलब 25 सेंटीमीटर पर वस्तु दिखना चाहिए, उससे कम दूरी पर वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो यू का मान इन्फिनिटी, भी का मान 25 लीजिएगा। तो लगाइएगा लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो यू का मान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी जो f ही होगा वही u होगा, क्योंकि f होगा। तो बच्चों अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, सही अनंत वस्तु अनंत पर हो सकता है तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा, मतलब भी जो होगा f के बराबर होगा। अब भी कितना होगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस दूरी बच्चों कितना होगा 25 सेंटीमीटर। आपको समझा रहा हो बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, यू क्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहाँ पे वस्तु देख सकता है अनंत पर, यू का मान इन्फिनिटी होगा। अब कम से कम कितना दूरी वस्तु दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब
भी का मान 25, तो यहाँ जो एफ का मान भी के बराबर होगा, जो 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस 25 से कम दूरी पर वस्तु अगर दिखता है तो कन्फर्म तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसलिए कम से कम, अनंत पर वस्तु है तो उसका कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। जल्दी इसका आंसर ये होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखें 8 में। 8 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताएं इसका। 8 का आंसर क्या होगा बच्चों, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, पढ़ना है संचार में 0 और 1 के बीच। कुछ क्वेश्चन संचार का आ गया है, जब प्रकाश एक किरण गला सलाह में प्रवेश करता है बच्चों, तो बताइए कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताएं बच्चों। इसका आंसर आप बता रहे होंगे कि सर ग्लास कांच में प्रवेश कर रहा है तो अवर्तनांक तो बढ़ता है, तो लेकिन तरंगदैर्घ्य बच्चों क्या होता है, घटता है। अवर्तनांक जो होता है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब खगोलीय दूरदर्शी में जो फाइनल अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों, तो आप देखेंगे पढ़े हैं बढ़िया से कि सर खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है और उल्टा नहीं बच्चों, सीधा बनता है। लेकिन फाइनली प्रतिबिंब क्या बना, तो काल्पनिक बना है और उल्टा बना है। तो इसका आंसर क्या बच्चों, काल्पनिक और उल्टा। लेकिन वो पिंड गोलाकार होने के कारण वो सीधा दिखाई देता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता देखने वाला के लिए। तो आंसर बच्चों काल्पनिक और उल्टा, कि वस्तु ऊपर होता है लेकिन प्रतिबिंब नीचे बनता है, लेकिन काल्पनिक बनता है अंतिम प्रतिबिंब। फिर से वही क्वेश्चन जो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, वही बोले काल्पनिक और उल्टा। 11 का आंसर बच्चों क्या होगा, 11 का आंसर जो होगा काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, एक दूसरे के संपर्क में रखें तब संयोग की फोकस दूरी, तो पढ़ाई बच्चों फोकस दूरी का मान इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकालेंगे 1/f1 f1 प्लस f2 भी f है, दोनों फोकस दूरी समान है, तो 2/f आएगा। इससे बच्चों f इक्विवेलेंट क्या आएगा, f/2। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ए बी में तो नहीं है लेकिन सी और डी में देखते हैं। इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता बच्चों ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी। पतले फिल्म के रंग का कारण क्या बच्चों, तो इसका आंसर है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़े बच्चों ब्रूस्टर का नियम, बताइए क्या होगा। ब्रूस्टर का नियम पढ़े, म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे। ये बच्चों क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उभय उत्तल लेंस है, दोनों तल उत्तल है, अवर्तनांक कितना है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता मतलब P पूछा बच्चों, P बराबर भाग। तो लगाएंगे लेंस, यहाँ पे बना रहे बच्चों, लगाएंगे लेंस निर्माता सूत्र 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बच्चों देखें, n2 का मान 1.5, और कहाँ किसी माध्यम में नहीं चर्चा किया तो कहाँ मानेंगे, निर्वात में, उसका 1 अवर्तनांक। r1 देखें बच्चों कितना 20 सेंटीमीटर, तो r2 कितना होगा -20। आप उत्तल लेंस से पढ़ाएं बच्चों कि r1 जो होगा पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा, तो r1 20, प्रत्येक का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी r1 20 सेंटीमीटर, तो r2 -20। तो यहाँ से बच्चों 1/f जो आएगा 0.5, ये 1/20 माइनस प्लस आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20, 1/2 गुना 2/20, यानी बच्चों 1/f, यानी f का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। जल्दी से लिख लो बच्चों, तो 20 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ से बच्चों अब इसके बाद शक्ति निकालेंगे,
लेकिन शक्ति निकालना है ऐसा है मात्रा के मीटर इनवर्स मतलब डायोप्टर में, इसलिए सेंटीमीटर में तो क्या मानते हैं प्योर आवाज 100/f लिखते हैं। f 1/f होता है, लेकिन f सेंटीमीटर में हो तो 100/f लिखेंगे। तो 100/f का मान 20, तो 20 × 100 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे। इसका आंसर बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? औसत रंग पीला रंग के आवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पहले आवर्तन औसत है तो लाल रंग और बैंगनी रंग के आवर्तनांक का औसत मतलब μr + μv/2, ऑप्शन नंबर ए। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी, सतह अगर समांतर हो बच्चों तो कांच की पट्टी के लिए शक्ति क्या होगा? जिस पथ पर प्रकाश आएगा बच्चों उसी पथ पर क्या करेगा बच्चों? वापस चल जाएगा। तो कांच की पट्टी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी अनंत, इसे शक्ति 0 हो जाएगा। कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे त्रिज्या भी अनंत होगा, तो त्रिज्या इसलिए अगर माने तो सर ये कैसे पता है? जरूरी तो नहीं कि लंबा आएगा, अगर प्रकाश ऐसे आता है तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगाएंगे? 1/f जो होगा, ध्यान दीजिएगा, लेंस निर्माता सूत्र लगाएंगे n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे देखें जो r इन्फिनिटी लेंगे तो f के मान भी क्या आएगा? इन्फिनिटी, इसलिए शक्ति क्या होगा? 0 होगा। r इन्फिनिटी लेंगे तो f इन्फिनिटी आएगा, तो r p 0 होगा। कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर है जो थीटा का मान किसका होता है? म्यू v - म्यू r × a, ऑप्शन नंबर ए। जो सही बच्चे हैं इसका आंसर दे रहे होंगे। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? कौन दूरदर्शी जो खगोलीय? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या इसका ऑप्शन होगा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपको पढ़े हैं कि सर अभिदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है, यानी FO बड़ा होगा FE से। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों पढ़े हैं बीटा बराबर, अधिकांश बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, कैपिटल D λ/d, ऑप्शन नंबर ए। वास्तव में क्या बच्चों देखे ध्यान से, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बच्चों क्या होगा? बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नली की लंबाई जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसकी आवर्धन क्षमता बच्चों क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ पे होता है? इस सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सबसे ज्यादा वेग हवा में होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। 23 24 नंबर बच्चों क्या है? उत्तल लेंस का आवर्तनांक दिया है, पानी का आवर्तनांक कितना दिया? डुबा दिया जाए तो तब यह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे बच्चों माध्यम का आवर्तनांक जो है ना लेंस के आवर्तनांक से कम है, तो जिस तरह जैसा लेंस होगा वैसा ही व्यवहार करेगा। उत्तल तो उत्तल ही करेगा। अगर माध्यम का आवर्तनांक ज्यादा होता, अधिक होता, तब उत्तल अवतल बन जाता, और अवतल लेंस होता तो उत्तल बन जाता। लेकिन माध्यम का आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक से कम है, ऐसे उत्तल ही तरह काम करेगा। जैसा लेंस होगा वैसा ही बच्चों व्यवहार करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबके इसका आंसर आ रहा होगा। निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे आसान क्वेश्चन, आवर्तनांक उसका अधिक होगा जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन है ग्लास, वाटर, आयरन। सब बच्चों जानते होंगे डायमंड का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटता है, इसलिए हीरा चमकता है बच्चों। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर 5 डायोप्टर तो संपर्कित युक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी पूछा है, समतुल्य फोकस दूरी पूछा है। तो पहले समतुल्य क्षमता निकालेंगे तो -15 + 5 बच्चों आया -5 डायोप्टर, माइनस नहीं बच्चों -10 डायोप्टर आया। अब फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे P का मान जो लेते हैं, सेंटीमीटर में फोकस लाना तो 100/f
एफ सेंटीमीटर में होगा, पी डायोप्टर में होगा, तो यहाँ पे -10 रख देंगे तो 100 बराबर बटा एफ, कट जाएगा बच्चों, एफ इधर जाएगा तो -f मतलब एफ का मान -10 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आंसर नंबर बी। समान संयोजन के खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़े बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार रिपीट करता है, FO बटा FE माइनस में। अगर माइनस में कहीं पे नहीं दिया तो प्लस ही लेके चल सकते हैं मोड लेके। अट्ठाईस नंबर देखो बच्चों, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बताओ बच्चों, बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं? तो सभी बच्चे बता रहे हैं अबिंदुकता, जिसका नाम है अंग्रेजी में एस्टिजमेटिज। ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता कहते हैं। प्रकाश के रंग का कारण क्या बच्चों? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बदलेगा, रंग बदल जाएगा। एन अपवर्तनांक, ए प्रिज्म का कोण, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, n-1 इंटू ए। डेल्टा का फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा का फॉर्मूला। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम रैखिक स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, याद रखिएगा, रैखिक। दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम पूछा है, आयाम का मान होगा जिसे अधिकतम मैक्सिमम पूछा है। तो इस y1 का मान y2 का मान, तो कलांतर चेकिंग होती है, तो इसको लाएंगे 3 sin 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। तो बच्चों हमको पता है कलांतर तो 90 डिग्री होगा, इसका कला भाई लिखा गया गलती से, ये कलांतर तो कंफर्म है कि दोनों का कलांतर 90 डिग्री, लेकिन पूछा क्या है? ए मैक्सिमम, उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम। तो ए मैक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, A1 प्लस A2। A1 बच्चों 4 है, ये आयाम का मान दिया हुआ बच्चों, y1 बराबर a sin ओमेगा टी, जहाँ a आयाम होता है, ये y2 बराबर a, यहाँ बच्चों 3 वही रहा, तो 3 आयाम है, तो 4 3 7 मैक्सिमम बोला बच्चों। अगर परिणामी आयाम पूछता तो लगाते हैं फॉर्मूला √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, फाइव का मतलब 90 डिग्री, तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बचता, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट में 25 यानी 5 आता से। लेकिन यहाँ बच्चों गलती ना करें, अधिकतम पूछा इसलिए A मैक्स A1 प्लस A2। ये तो बच्चों पढ़े हैं डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लैम्डा बटा 2 पाई इंटू 5। ऑप्शन मिलाइए बच्चों, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर दे, 2 छूट गया, लगा दीजिए। पदांतर मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में बच्चों 1 होता है, 1 मिनट। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाता है बच्चों? आप सबको पता है उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना होता तो अवतल लेंस। बच्चों देखें 36 नंबर क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से अभिदृश्यक से जो लेंस जो बनता है प्रति बच्चों, वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक उल्टा तो बनता है लेकिन बड़ा बनता है, तो वास्तविक उल्टा बड़ा। इसमें कोई ऑप्शन है बच्चों, वास्तविक बड़ा है ये चलेगा, यहाँ वास्तविक छोटा गलत, वास्तविक उल्टा छोटा गलत है, वास्तविक काल्पनिक। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक के बराबर हो। तो जब लेंस के आवर्तनांक के बराबर होगा तो आप पढ़े लेंस निर्माता सूत्र n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। यहाँ पे n1 और n2 आपस में बराबर हो गए बच्चों, तो पूरा मान 0 हो जाएगा,
तो यानी इसका वैल्यू 0, इसलिए उलट देंगे बच्चों तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। एक आएगा तो एक कट के एक आएगा, n1 बराबर n2, तो एक एक कट के 0, 0 गुना कुछ 0। माध्यम 1 से कहां से जा रहा बच्चों प्रकाश, 1 से 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। इसका मतलब माध्यम 1 सघन माध्यम होना चाहिए, अब माध्यम 2 विरल माध्यम होगा, तभी जाकर क्रांति कोण बनेगा बच्चों, तभी जाकर क्रांति कोण की घटना घटेगा। अन्यथा क्या होगा, अगर हम विरल से सघन में जाएंगे तो क्रांति कोण नहीं घटेगा बच्चों, क्योंकि क्रांति कोण में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आई का मान दिया है, आई आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो गया। तो बता माध्यम 1 में वेग कितना दिया बच्चों, v। तो देख सकते बच्चों यहाँ पे क्रांति कोण का मान थीटा दिया है और माध्यम 1 में वेग v दिया है, मतलब सघन माध्यम में वेग कितना दिया बच्चों, v। तो लगाते फॉर्मूला पढ़े बच्चों कि साइन थीटा जो होता है वो प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है, माध्यम वेग के समानुपाती होता है, प्रकाश के वेग के समानुपाती। यहाँ पे साइन आई का मान बटा साइन आर लिखेंगे बराबर ब्याह सघन से विरल में, तो यहाँ पे लिखेंगे विरल का आवर्तन, हाँ सघन से विरल, सघन माध्यम का आवर्तनांक मीडियम और विरल माध्यम का रेयर सी आर लिखे बच्चों। आई के मान एम से हो गया सघन माध्यम और आर से रेयर माध्यम हो गया डेंसर, अंग्रेजी में होते डेंसर, क्या हो सकते हो डेंसर, डेंसर मतलब सघन माध्यम और रेयर मतलब विरल माध्यम। तो आई का मान दिया थीटा, हमको पता है कि अपवर्तन कोण क्या होगा क्रांति कोण पर 90 डिग्री, और सघन माध्यम में अपवर्तनांक यानी प्रकाश जहाँ पे जा रहा है माध्यम 1 में भी दिया है, और निर्वात में प्रकाश का सघन, हाँ पूछा बच्चों किसमें, प्रकाश का वेग माध्यम 2 में, जिसको मान लेते भी, तो दिया है इसका मान सी आर। अब यहाँ पे क्या हो सी थीटा का मान, यहाँ से इसको साइन थीटा ही रहेगा और बटा में 1 बराबर भी बटा सी आर का मान निकालना, मतलब माध्यम 2 में सी आर मतलब माध्यम 2 में वेग निकालना साइन थीटा, यानी भी बटा साइन थीटा हो बच्चों। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, कोई हार्ड नहीं बच्चों, डी से डरिएगा मत, डी से डरना नहीं है, डी मतलब डेंसर मतलब सघन माध्यम, और मतलब रेयर मतलब विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में वेग दिया है भी, तो रेयर माध्यम में वेग पूछा है भी बटा साइन थीटा। सेकंड में सेकंड कौन सा माध्यम बच्चों, ये विरल माध्यम है, रेयर है, आर ई है, रेयर मीडियम। जल्दी से लिख ले। 39 में क्या हो चुका था, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन कर रहा है, ध्रुवन, बात रिपीट हो चुका है। इतना वर्तमान नाभ्यांतर, नाभ्यांतर मतलब बच्चों फोकस दूरी, नाभ्यांतर मतलब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका नाभ्यांतर एक माध्यम, इसका वर्तनांक इतना है, यानी जिसका लेंस, अब जितना आवर्तनांक लेंस का है उतना ही आवर्तनांक माध्यम का होगा। बच्चों आपको पढ़ाएं जस्ट अभी कि फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, यानी नाभ्यांतर कितना होगा, अनंत। ये बच्चों प्रकाश से तो नहीं है, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ही है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, इसका आंसर आप बता सकते हैं, खुद पढ़ा चुके हैं बढ़िया से, मॉडर्न फिजिक्स वीडियो भी डाला गया है टॉपिक बाई टॉपिक बच्चों, आप उम्मीद है कि आप वीडियो देखे होंगे। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चों निर्भर किस पर करता है, आवृत्ति पर, आवृत्ति तो नहीं है लेकिन तरंग दैर्ध्य है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है बच्चों, अवरक्त कौन नहीं पड़ेगा, लाइमन में पराबैंगनी किरणें, बामर में दृश्य किरणें, बाकी सब में अवरक्त किरणें। तो हम फिश हो, फंड फूंड हो, ब्रैकिस हो, सब अवरक्त किरणें पाई जाती है। तो बच्चा इसका ऑप्शन नंबर डी कोई होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों, आंसर होगा लाइमन। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, उसके दूसरी कक्षा में याद है बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया है, तो आप पढ़े बच्चों ई बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। जेड का मान बच्चों हाइड्रोजन है 1 होगा, दूसरा कक्षा एन का मान 2, 2 में 4, 4 से भागा दे के देखिए आंसर ये आ जाएगा।
ये तो सारे बच्चे बताएं, केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ चुके होंगे ये, कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, आधी हो जाती है मतलब अर्ध आयु। इस पढ़ चुके बच्चों, परमाणु संरचना में पढ़ाएं बढ़िया से, नाभिकीय भौतिक में पढ़ाएं अर्ध आयु। और सबसे एक आखिरी 45 और 46 ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, तो आप पढ़े हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी। एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो 12 बच्चों आया, उसके नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, ए। कोई बच्चों को कहेगा सर कैसे, बार बार ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो बच्चों आप पढ़े आवर्धन क्षमता का, पढ़े हैं -V0/U0, माइनस मतलब बताना चाहता है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और 1+D/FE, या M बराबर -V0/U0 और यहाँ पे D/FE। ये न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता, ये अनंत पर। लेकिन दोनों में देखा जाए तो एक चीज क्या है बच्चों कि आवर्धन क्षमता, तो V0 का मान जितना ज्यादा होगा उतना आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा। यहाँ पे V0 जितना ज्यादा होगा आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा। और पढ़े हैं बच्चों V0 ये क्या है बच्चों, अभिदृशक है, ये नेत्रिका है। तो V0 क्या है कि अभिदृशक द्वारा, V0 क्या है बच्चों, अभिदृशक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो V0 था, तो जितना ज्यादा अगर मान ले तो V0 का मान बढ़ते 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 सबसे निकटतम क्या बच्चों, ये लेंस के निकट चल जाए। जैसे लेंस के निकट जाएगा तो ये V0 किसके बराबर, L के बराबर हो जाएगा बढ़कर। इसलिए L लगभग V0 क्या बच्चों होता है, L के बराबर हो जाता है, क्योंकि नेत्रिका जो होता है क्या करता है, अभिदृशक द्वारा बना प्रतिबिंब को अपने अंदर करता है, फोकस दूरी के अंदर करता है, निकट करता है, जिससे प्रतिबिंब क्या बने, बड़ा बने। उसके लिए बच्चों निकट करने के कारण जो V0 होता है वो इस दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होता है, संयुक्त खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, वो उसके लगभग क्या होता है, बराबर हो जाएगा। V0 यहाँ पे L आ जाएगा, L आ जाएगा तो L बढ़ेगा तो M बढ़ेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है कैसे बढ़ रहा है। और सबसे एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, आखिरी 2 क्वेश्चन यहाँ पी टाइप के अर्चालक में बताए हैं बच्चों, संडे के ही समझाए थे। पी टाइप मतलब पॉजिटिव, इसमें मुख्य धारा का प्रवाह कौन करता है, मुख्य होल मतलब धनात्मक आवेश। और जब प्रकाश एक किरण का ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य बच्चों क्या होगा, आवर्तनांक तो बढ़ा लेकिन तरंगदैर्घ्य घट गया बच्चों। इसका आंसर ए। तो उम्मीद है बच्चों ये ऑप्टिक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारे एग्जाम क्वेश्चन बच्चों लगभग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों और मजा भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।